या नरेश अग्रवाल जी, आपका नाम पहले था, आप इधर नहीं था, इसलिए मैं नहीं बुलाया। मैं एक जरूरी काम से चला गया था, ठीक तो है, मैं इसलिए- इसलिए यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीकर। माननीय सभापति जी, आप नाम नहीं। वैसे तो मैं लेबर लॉ का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें हमारे दिमाग में जिसको मैं माननीय मंत्री जी आपसे पूछना कैपिटलिस्ट चाहूंगा। ही कैनॉट। करीब 80,000 करोड़ रुपए इस समय ईपीएफ कैपिटलिस्ट का आपके पास है, और इस साल के अंत तक वो 1 लाख करोड़ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इनके ईपीएफ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कानपुर में ऑफिस है, वहाँ अधिकारी इनके नहीं हैं। ये मंत्री जी बता दें कि देश में ईपीएफ के कितने कार्यालय हैं और कितने अधिकारी उस पर पोस्टेड हैं। तो जब अधिकारी नहीं हैं, तो ईपीएफ एक्ट जो आपने बनाया है, आज बहुत से प्राइवेट क्षेत्र के लोग ईपीएफ नहीं जमा कर रहे हैं। कानून के हिसाब से जो ईपीएफ न जमा करे उसके ऊपर ईपीएफ एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो आपने एक तो निजी क्षेत्र के उन लोगों ने, जिन लोगों ने ईपीएफ नहीं जमा किया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी खिलाफ कार्रवाई आपके पास पेंडिंग है, कब कार्रवाई करेंगे? दूसरा, जो आपने ईपीएफ एक्ट में क्लास डाल दिया कि गवर्नमेंट को अधिकार है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि लेबर का पैसा चाहे जहां शेयर मार्केट में लगा दें, तो क्या उस कानून को आप बदलने पे विचार करेंगे? क्योंकि आपने 5 से 15% किया, कल आप 15% से 25% कर देंगे, मैंडेटरी कर दिया है, और मैंडेटरी से 15 से 25 कर देंगे। चिमन, ये भी मुझे याद है, सेंसेक्स गिरा था 20,000 से 8,000। कई बार इस देश में शेयर मार्केट में ये सब हो चुका है। तो अगर शेयर मार्केट का सेंसेक्स गिरता है, तो अभी आप कह रहे हैं हम 7.25 रिटर्न दे रहे हैं, मिला हमको, तो जब शेयर मार्केट गिर जाएगा, तब जो पैसा डूबेगा उस पैसे की जिम्मेदारी किसके ऊपर? एक मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा, ये पैसा लगाने का निर्णय से पहले आपने कोई कमेटी बनाई होगी, कमेटी ने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम पर विचार किया होगा। तो कौन सी कमेटी थी जिसने ये जो निर्णय लेने से पहले आपको रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के मुख्य अंश क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है? मैं एक आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि मैं जिस तरीके से सरकार सट्टेबाजी कर रही है कर्मचारियों के पैसे पर, जटिया जी ने कहा कि तमाम अकाउंट जो ऐसे हैं जो इनके साइलेंट अकाउंट हो गए, डेड अकाउंट हो गए, उसका तमाम पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। ये उस डेड अकाउंट को एक्टिव नहीं हो रहे, बहुत से कर्मचारी निकाल दिए जाते हैं, और उसमें उनका पैसा जमा है, वो नहीं उस पैसे को अपने एक्टिवेट कर पाते, उनकी स्थिति नहीं है। तो जो आपके पास डेड अकाउंट हैं, उस अकाउंट का जो पैसा 20-22 हजार करोड़ आपके पास है, उस डेड अकाउंट का पैसा क्या जिन लोगों का अकाउंट है उनके परिवार को आप पहुंचाएंगे? यदि हाँ तो कब, और यदि नहीं तो क्यों? बस मैं इतना। Thank you very much. Now sit down, I'll call you. Arey, you are a capitalist and you want to... So, I don't know. No, he's my friend. So, see, honorable members, I have 4 requests before me, but these names I got after starting the discussion. I don't want to encourage that. Listen, I am speaking, what is this? Don't you see I am speaking, then you stand up, sit down. You should know some... No, sit down there. No, sit down there. So, see, now, I don't want to encourage this tendency, but however, the subject being so important, and also, I am also susceptible to pressure sometimes. So I am allowing. I will call you also, don't worry.